निकल गया ना जुलाई भी देखते ही देखते, टाइम निकलता जा रहा है हाथ से। लग रहा था कि समर वेकेशन है खत्म होंगे, हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जुलाई में स्टार्ट करेंगे। अब जुलाई भी जाता हुआ दिख रहा है, आ गई है ना 20-21 तारीख, 5-7 दिन रह गए, फिर जुलाई निकल जाएगा, अगस्त आ जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, सितंबर आ जाएंगे तुम्हारे मिड टर्म्स। क्या तैयार हो तुम मिड टर्म्स के लिए? क्या तैयारी करी तुम लोगों ने मिड टर्म्स के लिए? है यहाँ पे अभी जो तुम्हारी यूनिट टेस्ट हो रहा है उसमें बेरली तुम पास हो पा रहे हो, और जो तुम्हारी मिड टर्म्स आने को हैं सितंबर में, जिसमें तुम्हारा 70-80% सिलेबस आएगा, तुमको क्या लग रहा है तुम क्या स्कोर कर ले जाओगे उसमें? यहां के फेलियर से सीधे यहां पे टॉपर बन जाओगे क्या ऐसे ही? नहीं, जब तक तुम चीजें चेंज नहीं करोगे कुछ चेंज नहीं होगा। तुमको अपने पढ़ने का तरीका, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जो अभी तुम जिस चीज को हल्के में ले रहे थे कि अरे अब से स्टार्ट कर लेंगे, अरे 10 दिन बाद से स्टार्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये समय गया। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। फिर वो बैकलॉग जो इकट्ठा हो जाएगा ना तुम्हारा, वो तुम क्लियर करते करते परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए ये वो आखिरी टाइम है जिसमें तुम्हें लास्ट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुमने अब तक स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक स्टार्ट कर दिया है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं करा है तो दिस इज द मोमेंट नाउ। ठीक है, मैं इस छोटी सी वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं कि अगर तुम यहां पे फेल हुए हो, या मान लो तुम्हारे बहुत कम नंबर आए, तुम्हें पढ़ाई अभी सही ट्रैक पे स्टार्ट भी नहीं करी है, मतलब थोड़ी थोड़ी कर दी है, लेकिन एकदम पेस में भाग भी नहीं रही है पढ़ाई तुम्हारी, लेकिन फिर भी क्या ऐसी चांसेस हैं कि तुम मिड टर्म्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ? हाँ बेटा, हैं ऐसे चांसेस। अगर तू आज ऐसा डिसाइड कर लेगा कि नहीं, आज मैं किसी भी स्टेज में हूं, लेकिन आज से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब मेरे मिड टर्म्स होंगे तब मैं अपनी कंडीशन बहुत बेहतर कर चुका हूं, तो कर लेगा। और उसमें कौन साथ देगा तेरा? मैं साथ दूंगा तेरा। ठीक है, तुम्हारा भाई ऋषभ, मैं साथ देने वाला हूं तुम लोगों का। कैसे? एक छोटा सा प्लान में डिस्कस करूंगा, ज्यादा लंबे में तुम्हें खींच के कुछ पकाऊंगा नहीं, 15-20 मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो रहने वाली है और बहुत ज्यादा काम की तुम्हारी वीडियो रहने वाली, तो पूरी देख लेना, छोटा सा है। ठीक है, ये छोटे से कुछ पॉइंटर्स मैं तुम्हें आज लेके आया हूं कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है अगर तुम यहां से फर्श से अर्श तक जाने का प्लान रख रहे हो, सोच रहे हो। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ क्या सोचने से काम बन जाएगा? नहीं बेटा, नहीं बनेगा। उसके लिए तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे, और वो एक्शंस क्या हैं, तुम्हें अपने मिड टर्म्स के लिए क्या एक्शंस लेने हैं, वो मैं बताता हूं। सबसे पहला काम, तुम्हें अपना सिलेबस जानना है। तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम्हारे मिड टर्म्स में कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक आएगा, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिड टर्म से हफ्ता भर पहले पता चल रहा है कि अरे ये टॉपिक तो आ ही नहीं रहा है, मैंने पढ़ लिया पहले ही, या ये वाला टॉपिक तो आएगा और मैंने ये नहीं पढ़ के कुछ और ही पढ़ लिया है। ये नहीं होना चाहिए। आज आज हमारी जुलाई 21-22 के आसपास, हम जुलाई में ये वीडियो बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो आज से तुम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारे मिड टर्म्स जो हैं वो 10 या 12 सितंबर से स्टार्ट होंगे। तो लगभग लगभग तुम्हारे पास 1 महीना 20 दिन, यानी 50 डेज का टाइम है तुम्हारे पास। उसमें से 30 से 35 डेज तुम्हें लगने चाहिए तुम्हारे सिलेबस को खत्म करने के लिए, और बाकी का टाइम तुम्हें चाहिए होगा तुम्हारे रिवीजन के लिए। बिना रिवीजन अगर पूरा टाइम तुम सिलेबस खत्म कराने में लगे रहोगे ना, तो आगे पढ़ोगे पीछे भूलोगे, आगे पढ़ोगे पीछे भूलोगे, यही करते रह जाओगे। इसलिए रिवीजन भी चाहिए। तो उस टाइम को तुम्हें प्लान करना है। वो प्लान कब हो पाएगा? जब तुम्हें पूरा टास्क पता होगा कि तुम्हें करना क्या है। टास्क क्या है? तुम्हारा सिलेबस। तो अपना सिलेबस जानो। उस सिलेबस को जानने के बाद हर सब्जेक्ट का, साइंस का अलग, मैथ्स का अलग, एसएसटी का अलग, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है सबका, फिर क्या करो, फिर एक नॉर्मल A4 पेपर ले लो, 3-4 पेपर ले लो हर सब्जेक्ट के लिए। साइंस है, ये साइंस में पर्टिकुलरली फिजिक्स है, तो लिख लो ऊपर फिजिक्स सिलेबस फॉर मिड टर्म। उसमें वो सारे चैप्टर और चैप्टर के अंदर सब हेडिंग्स जो जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे सिलेबस में आ रहे हैं तुम्हारे मिड टर्म्स में, वो मेंशन कर लो। तो चार्ट्स बना लो। चार्ट्स का मतलब क्या? एक ब्लैंक पेपर पे अपना सिलेबस लिख लो। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये तुम लिख के रख लोगे ना, अपनी दीवार पे पेस्ट कर लेना। चाहे 5 सब्जेक्ट है ना, 5 ऐसे पेपर तुम पेस्ट कर लेना। फिर जैसे जैसे तुम सिलेबस कवर करते जाओगे, एक रेड पेन से, एक स्केच पेन से इसको काटते जाना, स्ट्राइक आउट करते जाना कि ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। वो तुम्हें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। सिलेबस को कंप्लीट, मैंने बताया ना, सिलेबस को कंप्लीट जब तक नहीं करोगे तब तक तो कोई लॉजिक ही नहीं है यार। आधा सिलेबस पढ़ के हम 100% स्कोर करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी है, नादानी है, करना ही बेवकूफी है, नहीं करना चाहिए। मत देखो वीडियो, छोड़ दो। तो लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम ये तुम्हारा सपना है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर करूं अपने मिड टर्म्स में, क्योंकि मिड टर्म्स
एक ना एक लेवल है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। मिड टर्म्स के मार्क्स से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल तक लेके जाएगा कि अगर तुम यहाँ पे 90 प्लस नंबर लेके आते हो तो तुम्हारे बोर्ड्स में मैं गारंटी से कह सकता हूं 90% चांसेस हैं कि तुम उससे अच्छा ही परफॉर्म करोगे, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे आ जाएगा। यहीं पे अगर तुम 60 65 75 नंबर लेके आते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर चुका होगा, शैटर्ड हो चुका होगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो क्या भैया सिलेबस कंप्लीट करके छोड़ दें क्या? नहीं, रिवीजन। रिवीजन में क्या, रिवीजन में तुम क्या करोगे, ये सिलेबस कंप्लीट करते हुए ना तुम कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो, मैं कुछ तरीके बताता हूं तुम्हें, कुछ तरीके बताता हूं कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तुम लाइव लेक्चर्स देख सकते हो। सबसे पहले मैं कहूंगा अगर तुम सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है तो वन शॉट्स पे जाओ, ऑनलाइन वन शॉट्स पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, यानी बोर्ड ब्रेकर्स पर तुम्हें साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तो अपडेट हो रहे हैं, सारे के सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे साइंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वन शॉट्स देखो, फिर कोई डाउट रहता है तो लाइव क्लासेस होती हैं हमारे बोर्ड ब्रेकर्स पे। डिकोड द कॉन्सेप्ट नाम की सीरीज चल रही है जिसमें लाइव क्लासेस ली जाती हैं, वो लाइव क्लासेस अटेंड करो, तुम लाइव डाउट पूछो अपने, लाइव क्लियर करो उन चीजों को। ठीक है, उसके बाद जब ये चीजें हो जाएंगी ना तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर टाइम बच रहा है तुम्हारे पास तो एनसीईआरटी पे जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और जो एक्टिविटीज होती है उससे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, हर बार आते हैं। केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का, भैया हर बार आता है, मिड टर्म क्या बोर्ड एग्जाम में आता है, मैं गारंटी से कह सकता हूं इस बार भी आएगा। तो भैया वो सब करना है तुम्हें। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या, फिजिक्स है जैसे तुम्हारी, या मैथ्स है, उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वहां पे फॉर्मूला तुम्हारे रटने से नहीं रटे जाएंगे, वो फॉर्मूला यूज करने से रटे जाएंगे। तो भाई प्रैक्टिस करना है तुम्हें, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उस पर कंटिन्यूस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एनसीईआरटी के रेफरेंस बुक से, कहीं से भी। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन अटेंड करो, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, मैं खुद कराता हूं। डायग्राम्स और मैप की प्रैक्टिस, भैया बायोलॉजी अगर तुम बात कर रहे हो ना, बायोलॉजी में नंबर कौन दिलाता है, डायग्राम्स। और बायोलॉजी इकलौता साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ योर डायग्राम्स। तो डायग्राम्स पे बहुत फोकस करना है। रिवीजन, यार मैंने बताया तुम्हारे पास लगभग 50 दिन है, 50 दिन में से तुम्हें 30 दिन लेने हैं, 30 से 35 दिन तुम्हें सिलेबस पूरा करना है। उसके बाद जो तुम्हारे लगभग 15 दिन बचेंगे, यानी 2 हफ्ते का टाइम बचेगा ना, वो 15 दिन तुम करोगे क्या बेटा, रिवीजन। रिवीजन क्या, जो तुमने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे ना, जब तुम ये क्लासेस ले रहे हो तो पढ़ के ऐसे मूवी की तरह तो देखोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो लिखते जाओगे ना, नोट्स बनाते जाओगे, उस नोट्स की मदद से, उन फॉर्मूला बुक्स की मदद से तुम यहाँ पे रिवीजन करोगे और ये हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड तैयारी एकदम तुम्हारे मिड टर्म्स के लिए। ठीक है, और ये मिड टर्म्स की तैयारी नहीं है सिर्फ, ये तुम्हारे आगे वाले जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे ना उसके लिए तैयारी होगी। ये यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो वहां पे दिखाई देगा, झलकेगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत मामूली सी चीजें हैं जो तुम चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में और बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट तुम अपना सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है और तुम फॉलो करने वाले हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि भैया हम कल से इसको फॉलो करेंगे या परसों से इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। यार मैं उम्मीद करता हूं तुम इसे फॉलो करोगे, और अगर तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए, कुछ भी और तुम डिमांड करते हो मुझसे कि भैया आप अपने चैनल पे ये पढ़ाओ या ये चीज नहीं लेके आओ, तो मुझे बताओ यार कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उस चीज को इन्वॉल्व करने की। ये मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है बोर्ड ब्रेकर्स नाम से, इसको ज्वाइन करो, क्यूआर को स्कैन करो और यहां से तुम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, जहां पे तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, तुम्हारा सिलेबस, सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री दिया जाएगा तुम्हारे, पीवाईक्यूज, तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तुम्हारी क्लासेस का अपडेट की कौन सी क्लास कब होगी। तो इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।